कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। वाह 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 वाह, अपूर्व क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। मैं बहुत बहुत साधुवाद अपूर्व विक्रम शाह। यार एक बार मैं मधुबन से गुजारिश करता हूं, सारे लोग मिलकर यार एक बार जोरदार तालियां अपूर्व के लिए बजाओ। वाह 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 वाह, जीते रहिए मेरे भाई, वाह वाह वाह। आजादी की डोली उठी है, बढ़ जाएगा, बढ़ा दिया, वाह। कुर्बानी के कंधों पर। लेकिन जिस देश ने आजादी की डोली को कुर्बानी के कंधों पर उठाकर अपने घर तक पहुंचाया, हमने आजादी की दुल्हन को तस्वीर क्या दिखाई। कहीं निर्भया, कहीं गुड़िया, कहीं कठुआ की वो छोटी बच्ची, कहीं प्रियंका रेड्डी। लेकिन मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं, समय की अपनी पाबंदियां हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भूले नहीं, जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और मैं उस हिंदुस्तान के आजादी की तारीख तक आपको इसलिए पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि आज एक नया फैशन चला है, एक नई रीत चली है। हम लोग घुटने में दिक्कत है, लेकिन अरे हाजी साहब भी आ गए, हाजी साहब भी आ गए। हाजी साहब हैं बहुत बड़े पाजी। हाजी घुटने में दिक्कत था, लेकिन तो भी मैं तो ये नहीं कहूंगा। हाजी अकीलुर रहमान साहब, अच्छा प्रमुख साहब भी बैठे हैं, महेश पासवान जी प्रमुख जी भी बैठे हैं। बहरहाल हम हमारे सारे मुअज्जिज़ीन स्वागत कर रहे हैं अपूर्व विक्रम शाह का। ये हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन के लिए बड़ी अच्छी बात है और हम अपने तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने आशीर्वाद और अपने दुआओं से हमारे शायर को, हमारे कवियों को नवाजा है। अपूर्व विक्रम शाह को इसके लिए खास तौर पर मुबारकबाद। यहां हमारे 2 बुजुर्ग उठ करके आए जिनके घुटनों में तकलीफ है, तो मंसूरी साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए हमारे पश्चिम चंपारण के एक शायर थे मंजर सुल्तान, मुझे आज उनके मिसरे सच होते नजर आ रहे हैं कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, 2 जिस्म एक जान कहते हैं। हम लोग जो यहां बैठे हैं मिलजुल कर इसी को हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। और आरिफ भाई, मैं आपको आजादी के इतिहास के पन्ने पलटवाना चाहता हूं। एक पन्ना आता है जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने जफर के नाम 2 पंक्तियां लिखी और जफर को सुनाई। बोले, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक
की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने फेसबुक पे सुना था, आज फेस टू फेस में सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दिल जीत लिया आपने। अर्जुन विक्रम शाह के परिवार का हम उनके पोते। हाँ, तो बाबा मेरे साथ रहे। अरे खेल मंत्री थे वो। जी जी। 84 में के बाद अच्छा, ये मधुबन के लोग बताएं, तापमान बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया? अरे वाह, जबरदस्त। और अगर ईमान मजमा मेरे सामने बैठा है, आपको आपकी कुर्सियों से 2-2 इंच उछाल नहीं दिया तो मेरा नाम अपूर्व विक्रम शाह नहीं। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली? बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने खड़े होकर कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई। डबल 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 मुबारक भाई मेरे, बहुत बहुत शुक्रिया बस मेरे भाई। अच्छा, ये भैया मालाओं का सिलसिला अब रोक लीजिए, ताकि अपूर्व विक्रम शाह को जरा सा पढ़ने दीजिए। आप मालाएं जब वो पढ़ चुके हैं उसके बाद आराम से एक बार में पहना दीजिएगा, ठीक है ना? अब ये आपकी तरफ से मैंने कह दिया, आप कोई भी साहब माला लेकर ना आए, अपूर्व को जरा सा ठीक से पढ़ने दें पहले, उसके बाद आप स्वागत कर लें, ठीक है? नदीम भाई को मैं बताना चाहता हूं, ये बिहार है ना, मेरे बाल सलामत है ना मेरी मूछें, लेकिन आपकी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं। यकीन मानिएगा, बेवकूफ हैं वो लोग, इस मंच से बार बार कहा जाता रहा है पिछले 5 सालों से, तो मैं सुनता हूं और मैं उस जुमले को दोहरा रहा हूं। बेवकूफ हैं वो लोग जो इन चेहरों में पाकिस्तान देखते हैं, क्योंकि कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर ले, तब भी नमाज कबूल होती है। और ये नौजवानियां जिन्हें बार बार कहा जा रहा था 2000 का रिचार्ज, 2500 का रिचार्ज अपनी प्रेमिकाओं तक कराते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, इस देश की नौजवानियां क्या है मैं आपको बता रहा हूं। खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। हमारे तूफानी भाई हमसे जब मिलने आए तो कह रहे थे यहां पर लोग इतिहास सुनना चाहते हैं। मैं आपको इतिहास तो अधिक नहीं सुनाऊंगा, वर्तमान बता रहा हूं। पड़ोसी मुल्क की तरफ से कोई हमला होता है तो पहली तर्जनी आप पर उठाई जाती है, लेकिन हमारे राजस्थान से अशोक चारण ने जो बात कही, और ये तथ्य है, ये प्रमाण है, शायद पहली बार नदीम भाई तक भी पहुंचेगा। जब ख्वाजा गरीब नवाज के दीवान ने पाकिस्तान द्वारा किए हुए हमले के बाद सीना तान अखबारों में अपना बयान दिया, उसका काव्यात्मक अनुवाद क्या होता है, और मैं आपको सलाम पेश करते हुए कहना चाहता हूं, 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहां जमाने को। जिन लोगों ने हमला बोला अपने यहां निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी कोई
मंजूर नहीं होगा। वाह 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 वाह। हम उस कौम को वतन परस्ती का पाठ पढ़ाते हैं। वाह 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 वाह। विक्रम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। हम उस कौम को वतन परस्ती का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अब आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, अंतिम 5 मिनट जितनी देर मैं इस माइक पर खड़ा हूं, सिर्फ एक धर्म, एक पार्टी, एक विचार, एक झंडे, एक कौम का समर्थन होगा, और वो कौम है कौमे हिंदुस्तान। इसलिए अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अरे फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। वाह 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 वाह। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद बिगड़ के वक्त नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बदलने देंगे। वाह 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 वाह। और किस तिरंगे की कसम उठाई मैंने? हिम शिखरों पर गड़ा हुआ जो, वाह या लहरों पर लहराता है। वाह 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 वाह। 3 रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है। वाह वाह वाह। हम सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है, और सके बेजान शरीर जानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे झंडे पर कोई कालिख रगड़ने लगता है, या आतंकवाद की आंधी में जब ध्वज उखड़ने लगता है। अरे 3 रंगों से एक पर भी यदि कोई दाग लगाता है, तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है। वाह 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 वाह। अंत में जाते जाते कोई ये ना कहे, चूंकि यहां पे नदीम फारूक साहब की निजामत है, यहां पे मेरे समक्ष जो लोग बैठे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, कविता और शायरी की जैसी आप बात कर रहे थे। कल कोई ये ना कहे कि सिर्फ चीख पुकार हुई, कविता नहीं हुई। मैं अंतिम पंक्तियां लाख अपने बच्चों को अहिंसा का पाठ पढ़ा दीजिएगा आप, पर भूलिए मत, बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। वाह 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 वाह। हो सकता है ये मंच के अनुशासन के अनुकूल ना हो, लेकिन मैं हकीकत की बात कर रहा हूं, उम्मीद की बात करनी मुझे नहीं आती। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। वाह 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 वाह। आज तक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। अरे ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता। वाह 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 वाह। बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। वाह 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 वाह। और मैं लाठी खा रहे उन छात्रों से भी अपनी शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। सुने जवानी बिहार की भी, दोनों मुट्ठी भींच के राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के। परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, और चराग जलाकर इनकलाब ना आए हैं ना आए। वाह 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 वाह। साथियों, अपूर्व विक्रम शाह हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो लोग विधायक कई बार लड़ते हैं लेकिन जीतते नहीं, जब उनका कोई लड़का पैदा होता है उसका नाम ही विधायक रख देते हैं। हमारे यहाँ कई लोग हैं, विधायक यादव, विधायक मौर्य, विधायक पाणी,
तो इस तरह से वो नाम रख देते हैं, तो इससे उनको चुनाव नहीं लड़ना होता, वो विधायक वैसे ही हो जाते हैं। और हमारे बीच में मौलाना सरफराज भाई हैं। सरफराज भाई बहुत अच्छा, शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा मौलाना है भाई, उनको मोहब्बतें मिलनी चाहिए। जो लोग इबादत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, जो लोग इबादत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं। जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चांद मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते हैं। ऐसे तमाम आलिमों के बीच में बैठे हैं, जिसमें हमारे अलहाज बैठे हुए, मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दुआएं। अरे इतना तो दे ही रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है भाई, इतना तो आपने लिफाफे में कर ही दिया है, इसकी क्या जरूरत है। वैसे भी हाथ की इसलिए कहा जी शुक्रिया भाई, अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे जेब तो इसीलिए बनाता है कंपनी। तो मेरा कोई गुनाह नहीं है ना। हम लोग कहते हैं कि मुशायरों में इसका रिवाज नहीं है। हम कहें हमें कोई प्यार से दे रहा है तो एतराज नहीं है, हाँ? इसीलिए तो कहते हैं। देखिए एक बात सुन लीजिए बिहारी लाल अंबर साहब, चाहे डायरेक्ट आपकी जेब में आ जाए या मेरे थ्रू पहुंचे, शर्त वही है, देना है आधा देना है। अच्छा आधा है इसमें से भाई हम मैं क्लियर कर दूं, आधा मुझे नहीं देना है। ये आपके आसपास कोई गरीब बच्चा आपको ऐसा दिखे कि जिसको किताबों की जरूरत है या और किसी तरह की जरूरत है, इसमें से ईमानदारी से आधा आपको देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें तो हमें कोई गरीब दिख नहीं रहा, इसमें तो नहीं, इनमें नहीं, सब लोग प्यार मोहब्बत वाले दिख रहे हैं। अपनी प्रेमिकाओं को तो 2,500 हजार के रिचार्ज करवा दिए होंगे 9%। मुझे कोई गरीब नहीं दिखता है। वैसे इलाहाबाद में देख लेना ना। हाँ जी अगर कोई गरीब है तो गरीब नवाज है, देख लेंगे जी। अगर कोई गरीब है तो गरीब नवाज है, इसलिए कहा कि जो है लगाता जान की जो बाजी है उसका मालिक भी उस पर राजी है, और उसको कोई हरा नहीं सकता जो 5 वक्तों का नमाजी है। और उससे मिलने को शमशो कमर आएंगे, ऊंट पर बैठकर जब उमर आएंगे। और नाम होगा लबों पे नबी का, अगर जख्म गहरे भी होंगे तो भर जाएंगे। और मेरी मूसा जब आएंगे मेरे शहर, जितने फिरौन हैं डर के मर जाएंगे। माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा। और उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा। सिर्फ इतना कहा, मुझे फिरदौस, जब ये वर्ड याद आया तो फैजी साहब मैं बहुत खूबसूरत शेर आपको सुनाऊंगा। आपने जो फूल भेज किया, जो फूल भेंट किया, इसके लिए एक फूल जैसा ही शेर सुना दूंगा तो आपको लगेगा जो है, अरे दिल पे बिजली गिराई जाती है और मुस्कुराहट सजाई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस, माँ के कदमों में पाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हसीन हसानी करम जारी रहेगा। 1-2 मिनट और रहूं साहब आपका क्या नाम है? अच्छा अलाउद्दीन साहब, बहुत अच्छा है। आपकी बाजार नीति तो बहुत मजबूत होगी, सब्जी उब्जी आप लाते होंगे खरीद वगैरह के। अलाउद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप मोहब्बतें देते रहिए। और मैं तो इतना जाड़ा बाहर है, मैं तो सोचा ये सब रजाई आपने रखा हुआ है, जिस कभी शायर को जाड़ा लगेगा हेंच हेंच के ओढ़ लेंगे। मगर इतना जोर पड़त है ठंडी जल के बोझ चाहिए कंडी, इतना जोर पड़त है ठंडी जल के बोझ चाहिए कंडी, जल के बोझन चाहिए कंडी। सूरज निकला बड़ा घमंडी, लड़का पहले चढ़ी बंडी। अब पुरनिया ध्यान लगावा, अब ही जाया सब्जी मंडी।
फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो स्वास्थ्य सेहत। मैं एक दो नाम और ले लूंगा, फिर अपने काम पे 1-2 मिनट लग के निकल जाऊंगा, और भी लोगों को पढ़ना है साहब। हमारे दोस्त भाई गब्बर इमाम साहब हैं। गब्बर भाई बहुत अच्छा है, बहुत गब्बर भाई हमारे बड़े जब्बर दोस्त हैं। इसलिए मन की आंखों से पानी पर चित्र उभारा जा सकता है। गब्बर भैया आपके लिए एक शेर पढ़ते हैं। हाँ, आपको लगे कि अच्छा पढ़ दिया कि मन की आंखों से पानी पर चित्र उभारा जा सकता है, भले नहीं वो आ सकता है पर उसे पुकारा जा सकता है। कैसे दाद नहीं दोगे तुम भला मेरे हिम्मत की आग, दोनों हाथ कटे हो फिर भी गब्बर मारा जा सकता है। तो ये वाले गब्बर हैं नहीं जो गब्बर 2 वाले हैं, वो वाला गब्बर नहीं, ये वो वाले हैं जो अपने शेर गब्बर होते हैं। अब बब्बर शेर अपने साथी हैं, बहुत बहुत दुआएं करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर संतोष जी बैठे हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है, बहुत देखने में बहुत खूबसूरत है। थोड़ी सी गलती हो गई, नहीं तो आप तो नंदिनी की तरह बन जाते। ऊपर वाले ने लगता है कि बनाते बनाते उसको नींद आ गई, यहीं तक बन पाए। अब आपको तो चलो खूबसूरत बनवाया और हमको ठेके पे बनवा दिया। जो मिट्टी बची थी ऐसे फेंक दिया फावड़े से, अब मेरे मुंह में लग गया, यही बिहारी लाल अंबर हो आ गया बीच में। अब बीच में आ गए तो मैं साहब संतोष जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बीच में भाई की रक्षा करता है कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां। चैंपियन मैन लाइफ बॉय के पीछे 232 फ्रीज भागते प्रायोजक है लक्ष्मण सुपर सोपी नामी निचुर क्रीम ब्यूटी पार्लर फैलन लवली बंटी बबली महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया। महाभारत ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारी थी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े बात की। महाभारत मैंगो जूसी फ्रेशन फ्रूटी, सारे लोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी, बाल जीवन घुट्टी यूं खिली तुम जाने जहां कहां चली, सौंदर्य साबुन निर्मा सफेद की नहीं चमकारी झंडूबा। बहुत बढ़िया है, 5 जोरदार तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया। धुटपुर धान आनंद। अच्छा रहे हैं साथियों, मेरे मधुबन के लोगों, मेरे साथियों, बिहार के वो ऊर्जावान साथियों जी, ये हिंदू मुस्लिम के साथियों का इसलिए कहते हैं साथियों। बिहारी लाल अंबर साहब फेसबुक के माध्यम से जो AHO न्यूज लाइव इस मुशायरे को कर रहा है, तो उसमें ये हमें इत्तला मिली है कि दिल्ली, मुंबई और मुख्तलिफ शहरों में, इसके अलावा विदेशों में बैठकर भी इस मुशायरे को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। उनके लिए आप कोई खास बात कहना चाहते हो तो कह लें। जी, जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत खास बात ये है कि जहां है वहीं रहे। नहीं, वो तो जहां है वहीं तो रहेंगे ही, मगर अपने वो जहां होंगे उनके सीने में वतन ही धड़कता होगा। क्योंकि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई अभी भैया बैठे हैं जिन्होंने अभी खड़े होगा, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से हैं। वो न हिंदू में से हैं न मुसलमानों में से हैं, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से हैं। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप बिहार के लोग अगर लाइट में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप खड़े होकर के अपनी बात बुलंद रखते हैं। अगर शेर पीछे हट गया तो बिहार को कौन बचाएगा? बिहार का शेर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है। बिहार ने पूरे भारत की आन बान शान रखी है बाबू कुंवर सिंह की तरह। इसलिए साथियों, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसलिए कहते हैं किसी के दिल में गीता है, जो अपने नियाज भाई अपने मंसूरी साहब ने कराया। ये लोगों का जो हक है, जो उनका उद्देश्य है, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है,
हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में नहीं बांटो। वाह वाह, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। वाह 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 वाह। अब तो मजहब भी यही अच्छा चलाया जाए, हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए। इसकी छाया में बैठे सभी धर्मों के लोग आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। वाह वाह वाह। आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। जब कोई महफिल उदास बैठी हो ऐसे हालात में अंबर को बुलाया जाए। वाह वाह वाह। ऐसे हालात में अंबर को बुलाया जाए और कैसे हंसाया जाए। दुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खा। चल रहे हैं कि धुक्कुर विधायक जी प्रणाम करते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत देर तक हमको सुना और जितने लोगों ने हमको सुना बहुत सम्मान करते हैं। कुछ लोगों के नाम नहीं ले पाए लेकिन उनके नाम हमारे सीने में हमारे लबों पे हमेशा रहेंगे। अभी गुली सभा बैठी है, मेरी छोटी बहन है नंदिनी जी बैठी है, बहुत खूबसूरत आवाज की मलिका है। जब वो गाती है तो कितना खूबसूरत, लेकिन जब मैं गाता हूं तो मुझे भी लगता है कि लता मंगेशकर अभी यहीं कहीं घूम रही है, क्योंकि कौवे धुन बनाते हैं, कौवे धुन बनाते हैं, अब कुत्ते गुनगुनाते हैं, गजल जब हम सुनाते हैं गधे सल्फास खाते हैं। कई ऐसे हालात हो जाती है, काले कौवे मधुर गीत गाने लगे, हारने वाले भी जीत जाने लगे। मुल्क मेरा तरक्की पे है दोस्तों, अब तो गधे भी संसद में जाने लगे, अब तो गधे भी संसद में जाने लगे। औरतों के लिए था बनाया गया, मर्द भी फैरन लवली लगाने लगे। तो कहे दुक्कुर धाय अनर पीछे कुकुर खाए, दुक्कुर धाय अनर पीछे कुकुर खाए। कबीरा ढिंचक कबीरा ढिंचक कि मोदी योगी दुनो परानी रबड़ी काटे डोना में, ठोकर खटिया टूट गए खटमलदास बिछौना में। साधु सन्यासी अवतारी बैठ के बोले हाय दुक्कुर धाय अनर पीछे कुकुर खाए। लड़की जियो को मोबाइल ले घूम रही है बागी में, बहू बटवायल गेहूं के रोटी से कई आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए दुक्कुर धाय अनर पीछे कुकुर खाए। कहते नहीं आज अंसारी की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते नहीं आज भाई की, कहते नहीं आज मंसूरी की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते नदीम फर्रुख भाई अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं राणा भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं संतोष भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं शिवराय भाई अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते मेरे सही कभी शायर अंबर जैसा कौन यहाँ। कहता मेरा पूरा बिहार की अंबर जैसा कौन यहाँ, मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मान यहाँ। बड़े गजब के कवि हैं हम यह बोली निकले काय दुक्कुर धाय अनर पीछे कुकुर खाए। बड़े गजब के मिले सरोता हम है चिड़ैया आप है खोता, और मुशायरा सफल हो गया चलो लगाए इसमें गोता। मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाए। कबीरा ढिंचक कबीरा ढिंचक भाई बिहारी लाल अंबर जिंदा दिल आदमी है। हंसना बहुत आसान होता है कि अगर किसी दूसरे पर हंसना हो, और बहुत मुश्किल लगता है जब खुद को निशाना बनाना हो और खुद को कभी निशाना बनाकर हंसना हो। बाकी सारा काम तो बिहारी लाल अंबर ने अपनी जेब में डायरेक्ट कर लिया था। बम सिंह साहब का एक नजराना मेरे पास आया था, वो मैं उन तक पहुंचा दूंगा। बहरहाल अब मैं आपको एक बात बता